हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में अध्याय क्रमांक 1 कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के अंतर्गत इस गद्यावतरण का अध्ययन करेंगे। इस गद्यावतरण के अंतर्गत बताया जा रहा है दोनों बैलों को फिर से उसी स्थान पर बांध दिया जाता है, सूखी भूसा उनको डाली दी जाती है। दोनों वहां से भाग जाने की योजना करते हैं। वह लड़की फिर आत्मीयता से प्रेम पूर्वक या स्नेह पूर्वक उनको रोटी खिलाती है। लड़की द्वारा उन्होंने हीरा और मोती को बता दिया जाता है कि घर में आज यह परिचर्चा की जा रही है, सलाह की जा रही है कि दोनों की भयंकर पिटाई की जाएगी। लड़की द्वारा रस्सियां खोल दी जाती हैं और उसी समय लड़की चिल्लाकर कहती है कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। इधर क्यों दोनों दिन भर जोत जाते हैं, डंडे खाते हैं, अड़ते हैं। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती है। यानी गया के द्वारा दोनों बैलों से अत्यधिक रूप से परिश्रम लिया जाता है, मार दी जाती है, लेकिन फिर भी वो ऐंठते रहते हैं और सायंकाल होते ही और जहां बैलों को बांधा जाता है उस स्थान पर बांध दिया जाता है। पुनः वह बालिका आत्मीयता वत या स्नेह पूर्वक उन हीरा और मोती दोनों को रोटियां खिलाकर चली जाती है। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। लेखक ये कहता है कि यदि इस पंक्ति का आशय यह है कि यदि स्नेह पूर्वक दी जाने वाली सूखी रोटी खाकर भी व्यक्ति संतुष्ट होता जाता है, क्यों? वह मोटा ताजा होता है, हृष्ट पुष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार उस बालिका के द्वारा स्नेह से युक्त बड़ी प्रेम की कृपा से हीरा और मोती दोनों को रोटियां दी जाती थी, जिसके कारण से वे सूखी भूसा खाकर भी संतुष्ट रहते थे। यहां यह बरकत शब्द है, इसका मतलब होता है वृद्धि। मगर दोनों की आंखों में रोम रोमी विद्रोह भरा हुआ था। इसके अलावा वनस्पति हीरा और मोती दोनों के आंखों में गुस्सा व्याप्त था, यहां तक कि रोम रोमी विद्रोह भरा हुआ था। उनके जो रोए थे उनमें भी गया के प्रति गुस्सा व्याप्त था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। अब इस प्रकार से गया के द्वारा भयंकर रूप से परिश्रम करवाए जाना, जोत जुतवाना, पिटाई करना और सूखा भूसा डाल दिए जाने के कारण से इस व्यवहार को देखकर और मोती अपने मित्र हीरा को कहता है कि गुप्त संकेत के द्वारा कि उसके गया के द्वारा दी जाने वाली यातनाएं अब हमसे सहन नहीं की जा सकती है। क्या करना चाहते हो? जब मोती ने हीरा को ये जवाब दिया तो यहां पुनः हीरा ने मोती से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, आगे क्या अच्छा? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। यानी हीरा का जवाब देता है कि मोती ने कहा मैं 1-2 पर वार कर देता हूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। जब मोती के द्वारा हीरा को संकेत किया गया कि मैं अपने सींगों के वार से और उसको मार गिरा दूंगा, तो हीरा ने मोती से कहा कि आप परिचित हो या जानते हो, ये जो लड़की हमें स्नेह से युक्त जो 2 रोटियां हमें खिलाती है चुपके से, यह उसी मालिक की लड़की है, अर्थात इसी गया की लड़की है जो हमें स्नेह से रोटियां देती है। यदि हम इसको मार देंगे तो वह बेचारी
अनाथ हो जाएगी, अर्थात वह उसी की लड़की है। तो मालिकन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मार दिए। जब हीरा के द्वारा और मोती को समझाया गया तो वह पुनः मोती कहता है, तो क्या मैं गया की जो पत्नी है अर्थात हमारी जो मालिकन है उसको मार दूं, क्योंकि वह उस लड़की को खूब अच्छी तरह से, या पुनः बता रहा हूं, क्योंकि वह पुनः कहता है, मोती हीरा से कहता है कि यह जो मालिकन है यानी वह की जो पत्नी है इसको मैं मार कर फेंक देता हूँ, इस पर वार कर देता हूँ, क्योंकि वह इस बेचारी लड़की को प्रताड़ित करती रहती है, मारती रहती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। जब मोती के द्वारा ये बात बताएगी तो हीरा उसको पुनः समझाता है कि स्त्री जाति पर वार करना गलत है, यह आप भूलते जा रहे हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ उड़ाकर भाग चले। जब बार बार मोती के द्वारा अपने बचाव के पक्ष के अंतर्गत और सलाह मशवरा दिए जाने वाला जो सलाह मशवरा है, हल निकालने दिया जा रहा है, हल समस्या निदान किया जा रहा है, तो मोती कहता है कि हम बच निकलने की बार बार चर्चा करते हैं लेकिन आप मना कर देते हैं, निकलने ही नहीं देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से और रस्सियों को तुड़ाकर चले जाते हैं। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ हीरा कहता है मोती को, मैं ये आपको स्वीकृति देता हूँ या इस बात से सहमत हूँ कि हम तुड़ाकर चले जाते हैं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब हीरा उसको कहता है कि ये जो बंधन है मोटा सारा, इस बंधन से हम तुड़वाकर कैसे जाएंगे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। यानी मित्र के द्वारा उसको बताया जाता है कि रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा डालते हैं, फिर एक झटके में टूट जाएगी, क्योंकि बार बार उसको चबा डालने के कारण से वो पतली हो जाएगी और पतली हो जाने के कारण से तुरंत ही रस्सी को तोड़ दिया जाएगा। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, रात के समय जब बालिका के द्वारा रोटियां दी गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी। पुनः प्रयास किया जाने लगा रस्सी को तोड़ने का, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी। रस्सी जो थी वह मोटी थी, बंधन से युक्त थी, उनके मुंह में नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते, उनके द्वारा बार बार प्रयास किए जाने के कारण से वे उस बंधन से मुक्त नहीं हो रहे थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली अचानक, और घर का जो दरवाजा खोला गया वही लड़की निकली, यानी वह लड़की जिसने हीरा और मोती को स्नेह से युक्त रोटियां खिलाई थी, वह लड़की उस घर के दरवाजे से निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, और हीरा और मोती दोनों ने अपना सिर झुकाया, अर्थात विनयशीलता और स्नेह से युक्त होकर और उस लड़की का हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी होगी इसके कारण से, और बालिका द्वारा दिए जाने वाले स्नेह के कारण से दोनों प्रसन्नचित हो गए। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। उस लड़की के द्वारा हीरा और मोती के सिर को स्नेह से युक्त हाथ फेरा गया सिर के ऊपर, और बोली कहने लगी, मैं आपको खोल देती हूँ। अर्थात कहने का मतलब है लड़की के द्वारा दोनों बैलों के ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखा गया, उनको सहला गया, स्नेह युक्त प्यार किया गया, और वह उन दोनों को कहने लगी कि मैं आपको बंधन से मुक्त कर देती हूँ। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। अपने संकेत के माध्यम से, भाव के माध्यम से उन दोनों बैलों को कहने लगी कि चुपचाप यहाँ से दौड़कर चले जाओ, नहीं तो ये लोग आपको अत्यधिक रूप से मारेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नात डाल दी जाए। यानी हमारे इस घर में, यानी जो गया है, गया के परिवार में यह सलाह मशवरा या परिचर्चा की जा रही थी कि इन दोनों बैलों हीरा और मोती की नाकों के अंदर रस्सी से
नाक में छेद करके और नात डाल दी जाए। नात एक प्रकार का रस्सी का एक बंधन होता है जो नाक में छेद करके और पशु को बांधा जाता है। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। लड़की के द्वारा जो मोटे मोटे जो रस्से थे उनको खोल दिया गया, लेकिन रस्से खोल दिए जाने के बाद भी हीरा और मोती शांत भाव से वहां खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती के द्वारा अपने गुप्त संकेत के माध्यम से अपने मित्र हीरा से पूछा कि अब यहां से क्यों नहीं चलते हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। हीरा मोती को समझाने लगा, यदि हम यहाँ से चले तो जाएंगे, लेकिन उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि लड़की के द्वारा हमारे बंधन को तोड़ दिया गया है, तो लोग उस बेचारी अनाथ बालिका पर किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी आ जाएगी। अर्थात गया के परिवार के द्वारा इस लड़की पर अनेक प्रकार की असहनीय यातनाएं दी जा सकती है। ये बात हीरा ने मोती को समझाया। सब इसी पर संदेह करेंगे, शंका या संदेह पर इसी पे करेंगे कि हीरा और मोती के जो बड़े बंधन जो गराव बांधे गए थे इस लड़की के द्वारा ही खोले गए हैं। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे। अचानक और लड़की के द्वारा सस्वर जोर से चिल्लाने की आवाज दी गई और कहा गया कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे। क्यों? क्योंकि झूरी के बैल थे, तो झूरी उस लड़की का फूफा हुआ, इसलिए वह कहने लगी, अपने घर वालों को संकेत दिया कि दोनों फूफा वाले बैल यहाँ से भागे जा रहे। ओ दादा दादा, अपने पिताजी जो थे गया, क्योंकि वो भैरव की लड़की थी, लेकिन भैरव से बड़ा गया होने के कारण से कहते कि अरे दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे। संकेत दिया, ध्वनि की आवाज लगाई कि अरे दादा उठो और उन दोनों बैलों को पकड़ो, क्योंकि वो दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी से दौड़ जाओ। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। जब लड़के के द्वारा आवाज दी गई कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, उसकी ध्वनि या आवाज को सुनकर और अपने मकान से गया अंदर से निकला परेशानी से युक्त होकर, और हीरा और मोती दोनों बैलों को पकड़ने के लिए चल पड़ा। वे दोनों भागे, हीरा और मोती तेज गति से भागने लगे। गया ने पीछा किया। गया के द्वारा हीरा और मोती को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया गया और भी तेज हुए और दोनों बैल तेज गति से भागने लगे। गया ने शोर मचा, हड़बड़ाकर परेशानी से युक्त होकर और जोर से गया ने आवाज मारी, जिसके कारण से लोग इकट्ठे हो जाए और उसकी सहयोग के लिए हीरा और मोती को पकड़ने के लिए साथ चले। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। फिर आदमी गांव के अन्य जो सहयोगी व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को अपने साथ लिया और उन दोनों बैलों को पकड़ने के लिए चल पड़े। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। उस वक्त उस समय में हीरा और मोती को एक अच्छा सुअवसर वहां से भागने का मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यानी उन्होंने जैसे जैसे आनंद और फानन में अर्थात प्रसन्नचित्त होकर तेज गति से सीधे के सीधे अर्थात तय मार्ग के द्वारा जो मार्ग अपने घर पे जाने का था उस मार्ग की न जाकर और जैसे उनको कोई रास्ता मिला वो सीधे वहां से चल पड़े। यहाँ तक कि मार्ग का ध्यान रहा और अपने घर पे जाने के लिए, क्योंकि ये दोनों बैल झूरी के थे तो उनको रास्ते का पता था, लेकिन आनंद प्रसन्नचित्त की मुद्रा में होने के कारण से, बंधन से मुक्त होने के कारण से, प्रसन्नचित होने के कारण से और उनको इतने तेज गति से दौड़ने लगे कि अपने जो घर पर जाने का जो रास्ता था उसको भी भूल गए, उसकी भी जानकारी नहीं रही। जिस परिचित मार्ग से आए थे
उसका यहाँ पता न था। अर्थात जिस परिचित यानी जिस मार्ग को ये जानते थे, यानी गया के घर पर इनको लाया गया, उस मार्ग को इस खुशी के कारण से भूल गए, क्योंकि बंधन से मुक्त गए और उनको पता ही नहीं रहा कि हम कौन सी मार्ग में जा रहे हैं। नए नए गांव मिलने लगे। अब जैसे ही उस मौके की ताक में होकर बंधन से मुक्त हो गए, तो उनको नए नए गांव से परिचित होने लगे, नए नए गांव। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। गांव से आगे निकलकर दोनों एक खेत के किनारे खड़े हो गए, विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए, अब हम आगे अपने घर पे कैसे जाएं।